को मैदा ले लिया, इसके अंदर हाफ टी स्पून, बल्कि हाफ टी स्पून से थोड़ा कम नमक शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे जीरा 1 टीस्पून, अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे ऑयल। ये आप 1 से 1.5 जो है ना वो टेबल स्पून, इसको आप कर लें इस तरह मिक्स। ये हम समोसा पट्टी बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं मैदा। इस तरह से हाथों में मल लेंगे इसको, मैदे को, घी और जीरा डाल के, और साथ में ज़ाहिर बात है नमक भी। यही जो मैदा है इसको हम 3 से 4 चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी से आप समोसा पट्टी बना सकते हैं, इसी से आप नमक पारे बना सकते हैं, और इसी से आप पराठा भी बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके आपने एहतियात के साथ इसको गूंथते जाना है। देखना है कि ये ज़्यादा नरम ना हो, क्योंकि अगर ये नरम हो जाए तो फिर इसको संभालना मुश्किल हो जाता है। इस तरह से आपने ये मैदा गूंद लेना। ये आप देख लें कि ये किस तरह का मैदा है, ना ही बिल बहुत जो है ना वो नरम है और ना ही इंतहाई सख्त है। इससे फिर हमने आपने थोड़ा थोड़ा लेके तो इस तरह जो है ना वो गोल साइज के पेड़े बना लेने हैं, बना के रख लिए। इनमें से एक पेड़ा जो है ना वो उससे आराम से 2 समोसे बनेंगे। पेड़ा उठा लिया, इसको भी हम बेलेंगे। ये जी हमारी समोसा पट्टी तैयार हो गई है। इस तरह से बाकी सब पेड़ों को भी जो है हम बेल लेंगे। दरमियान से हम इनको काट लेंगे। ये देखें ये कितना ज़बरदस्त है कि अभी भी आपस में चिपक नहीं रही। लेकिन अगर आप इनको पकाना चाहें तो आप इनको दरमियान से मतलब हल्का सा तवे के ऊपर पका भी सकते हैं। हमारी बेहतरीन सी समोसा पट्टी तैयार है जी। इसको हमने साथ तवे के ऊपर भी थोड़ा सा सेक लिया, तो अब इसको हम जो है ना वो काफ़ी लंबे अरसे तक महफूज रख सकते हैं। ये आप देख लें, इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता, बस इतनी सारी इसकी पकाई जो है ना इसके लिए काफ़ी होती है। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।